इस कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कियों को दिखाते हुए जिनका नाम डोरा और जेनी होता है। ये दोनों अच्छी दोस्त होती हैं और ये एयर होस्टेस की जॉब किया करती थी। खैर जब ये दोनों अपने काम पर जाती हैं तो इनका कैप्टन इन्हें एक लड़के से मिलाता है जिसका नाम जोश होता है। वो फ्लाइट में अकेला ही ट्रेवल कर रहा होता है, इसलिए जेनी उसे लेकर फ्लाइट में आ जाती है। जिसके बाद इस फ्लाइट में और भी पैसेंजर आने लगते हैं। फ्लाइट के अंदर ही जेनी की मुलाकात हेनरी नाम के एक लड़के से होती है जो कि प्रोफेशनली एक टीचर होता है। उसके पास एक पिंजरा होता है जिसे वो रैक में डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहा था। इस पिंजरे में चूहे होते हैं। यहाँ पर जेनी उसकी मदद करने के लिए आती है। वो बताता है कि ये पिंजरा मेरे कुछ स्टूडेंट ने दिया है और इसमें कुछ रिसर्च वाले चूहे हैं। अब ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं और जेनी को इस टीचर का मिजाज काफी पसंद आता है। इसके बाद यहाँ पर एक रैल्फ नाम का बंदा आता है जो कि एक गोल्फ प्लेयर होता है और वो इस टीचर के पिंजरे को अंदर डालने में मदद करता है, लेकिन उसके अंदर जो चूहा होता है वो उस आदमी को काट लेता है। अब जेनी उस पिंजरे को बाकी सामान के बीच रख देती है और इसके बाद ये फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। अभी सभी लोग हवा में होते हैं। यहाँ पर जेनी फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स को चेक कर रही होती है। तो वहीं हैरी यहाँ पर एक न्यूज देख रहा होता है जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक बिल्डिंग में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। जेनी भी इस न्यूज को देखती है। खैर अब जेनी जब फिर से सभी पैसेंजर्स को चेक करने लगती है तो वो देखती है कि वो मोटा आदमी राल्फ जिसे उस चूहे ने काटा था उसकी तबीयत अब बिगड़ने लगी थी। वो जेनी से पानी मांगता है। जेनी जल्दी से जाकर डोरा से उस आदमी को पानी देने के लिए कहती है। खैर थोड़ी देर के बाद जब जेनी फिर से उस आदमी को चेक करने के लिए आती है तो वो पाती है कि वो मोटा आदमी अपनी सीट पर बेहोश पड़ा है। लेकिन अब जेनी जैसे ही उसे चेक करने के लिए उसे उठाती है तो वो जेनी पर उल्टी कर देता है और अब इसलिए जेनी उसकी मदद करने के लिए जल्दी से डोरा को बुलाती है। डोरा उस आदमी की मदद करती है। खैर अब जेनी जब वापस आकर अपने आप को साफ कर रही होती है तो वो आदमी यहाँ आकर जेनी को एक जोर का धक्का देता है। वो सीधा पायलट के केबिन की तरफ भाग रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर प्लेन को रोकने के लिए कह रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो बेकाबू हो जाता है, इसीलिए बाकी के पैसेंजर उससे रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ सभी लोग मिलकर उसके हाथ बांध देते हैं। अब डोरा पायलट से प्लेन को यहीं पर लैंड करने के लिए कहती है क्योंकि उस आदमी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब जेनी और डोरा फिर से राल्फ को ले जाकर उसकी सीट पर बैठाती है। डोरा उसे सीट बेल्ट पहनाने की कोशिश करती है लेकिन राल्फ उसके चेहरे पर काट लेता है। राल्फ फिर से पायलट के केबिन की तरफ भागता है लेकिन वो लोग फिर से उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। वो उस दरवाजे को काफी खटखटाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग उसे बाहर से रोक लेते हैं ताकि वो बाहर ना सके। वहीं दूसरी तरफ डोरा के पूरे चेहरे पर खून ही खून होता है। इन पैसेंजर में एक लड़की होती है जो कि डॉक्टर होती है। वो डोरा के बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करती है और अब इसीलिए इमरजेंसी में इन लोगों को प्लेन को भी लैंड करना पड़ता है। लेकिन उस एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही वर्कर होता है और उन्हें यहाँ पर प्लेन को लैंड करने की परमिशन भी नहीं होती। लेकिन इमरजेंसी के चलते पायलट्स को अपने प्लेन को यहाँ पर लैंड करना पड़ता है। अब वो वर्कर सभी लोगों को प्लेन से बाहर निकालता है और वो दोनों पायलट उस दरवाजे को पकड़ लेते हैं जिसके अंदर राल्फ था ताकि वो बाहर ना सके। वो पायलट जेनी को मदद बुलाने के लिए कहते हैं जल्दी से। खैर अब वो वर्कर इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ के सारे दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं। यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों के साथ हो क्या रहा है। अब ये सभी लोग यहाँ इस एयरपोर्ट पर क्वारंटाइन हो चुके थे और अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। लोगों को लगता है कि शायद ये पुलिस वाले हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो बाहर ही होते हैं, वो अंदर नहीं आते। अब वो सारे पैसेंजर जेनी पर चिल्लाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम हमें यहाँ पर लाई हो, किसी भी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन अब डोरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो लेडी डॉक्टर कहती है कि मेरे बैग में एक किट है, जल्दी से उसे निकालो, वो डोरा का खून रोक सकती है। अब जेनी उस वर्कर को लेकर प्लेन के अंदर चली जाती है लेकिन वो यहाँ कर देखते हैं कि वो दोनों पायलट्स यहाँ पर नहीं होते, इसीलिए वो उस दरवाजे को देखते हैं लेकिन उसके अंदर वो मोटा आदमी राल्फ नहीं होता। अब वो उस दरवाजे को खोलते हैं जिसके अंदर वो किट होती है लेकिन यहाँ पर इन्हें एक बूढ़ा पैसेंजर मिलता है जो कि मुंह से बोल नहीं सकता था। अब यहाँ पर जेनी एक पैसेंजर को उस बूढ़े आदमी के पास रुकने के लिए कहती है। अब जेनी और वर्कर उस किट को ढूंढने लगते हैं लेकिन जेनी यहाँ पर देखती है कि वो चूहे वाला पिंजरा खुल चुका होता है। जेनी ये बात हेनरी को बताती है। एक पैसेंजर अपने बैग में से गन निकालता है। अब जेनी को वो किट वाला बैग मिल जाता है और वो उसे लेकर बाहर निकलती है। जेनी यहाँ पर एक पैसेंजर का लैपटॉप भी देखती है जो कि खून से सना हुआ था और जेनी को यहाँ पर अपनी टॉर्च से एक पायलट भी दिखाई देता है। लेकिन तभी जेनी जब पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे उसका कैप्टन होता है जो कि अब ज़ोंबी बन चुका था। वो तेजी के साथ जेनी पर हमला कर देता है और वो उसे काटने की कोशिश करने लगता है। अब बाकी के यहाँ पर जो लोग होते हैं वो जेनी को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा बेकाबू था। अब इनमें से वो पैसेंजर जिसके पास गन थी वो उस ज़ोंबी को गोली मारता है जिससे वो मर जाता है। अब इसके बाद ये लोग उस प्लेन से बाहर निकलते हैं। वो उस बूढ़े आदमी को एक रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर जेनी को किसी के होने का एहसास होता है, किसी की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो वो पाती है कि वहाँ पर एक औरत थी और वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो तेजी से जेनी की तरफ बढ़ती है लेकिन ये लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब ये सभी लोग एक साथ आकर मिलते हैं। ये लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो उस बूढ़े आदमी की नजर चूहे पर पड़ती है। वो चूहा
चूहा उस आदमी को काट लेता है। अब जॉर्ज ऐसा होते हुए देख लेता है, वो चूहे को पकड़कर एक बॉक्स के अंदर डाल देता है। अब यहाँ पर लोगों को लगता है कि जरूर डोरा और ये बूढ़ा आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए ये लोग उन दोनों को एक जगह पर बंद कर देते हैं। अब ये लोग उस चूहे को देखते हैं, उस पर एक लैब का स्टिकर लगा होता है, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट वाले चूहे थे। ये देखकर ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर ये चूहा यहाँ कैसे आया। अब जॉर्ज को हेनरी पर शक होता है क्योंकि ये चूहे हेनरी के ही थे। जॉर्ज कहता है कि यही वायरस को फैला रहा है, लेकिन हेनरी कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, ये चूहे मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिए हैं। जेनी उससे इन चूहों के बारे में पूछती है, लेकिन हेनरी कहता है कि देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पर वो मोटा आदमी राल्फ आकर जेनी को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन ये लोग किसी तरह से राल्फ को पकड़कर उसका गला दबा देते हैं। अब इसके बाद जॉर्ज जेनी से बोलता है कि देखो हेनरी झूठ बोल रहा है, वो ही इस वायरस को फैला रहा है। लेकिन जेनी जॉर्ज की बातों पर विश्वास नहीं करती। खैर अब इसके बाद यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा था। वो लोग इन सभी से अपने साथ कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं। वो उस बूढ़े आदमी यानी कि इन्फेक्टेड लोगों को यहाँ से बाहर निकालते हैं। वो उन्हें एक इंजेक्शन देते हैं, लेकिन वो इंजेक्शन लगवाने के लिए मना करते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम यहाँ से किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। अब इसलिए इनमें से एक बूढ़ी औरत इंजेक्शन लगवाने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पास जो बिल्ली होती है वो उस बूढ़ी औरत को काट लेती है। इसलिए वो ऑफिसर उस बिल्ली पर ही गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी को होश आता है। वो ज़ोंबी बन चुका होता है, वो उस पुलिस वाले को काट लेता है। इसलिए ये लोग उस बूढ़े आदमी को गोली मार देते हैं और अपने साथी को लेकर बाहर आ जाते हैं। इनके साथ एक पैसेंजर भी बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर जो पुलिस होती है वो अपने ही साथियों पर गोली चलाने लगती है, जिनके साथ ये पैसेंजर भी मारा जाता है। इसलिए ये लोग उस गेट से हट जाते हैं। वहाँ पर एक जख्मी पुलिस वाला होता है, वो उसे अंदर खींच लेते हैं, लेकिन उन गोलियों की आवाज से जो यहाँ पर ज़ोंबी थे वो इनकी तरफ आने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ से एक सेफ जगह पर जाते हैं, लेकिन इनमें से एक पैसेंजर इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि उसका कंट्रोल खुद पर नहीं होता। लेकिन इससे पहले उसकी वाइफ उस ट्रक में चढ़ पाती, वो उसे भी काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। अब ये लोग उस जख्मी पुलिस वाले से पूछते हैं कि बताओ यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। वो कहता है कि कुछ घंटे पहले एक बिल्डिंग में एक वायरस फैल गया था। जब हम उस बिल्डिंग में पहुंचे तो हमें वहाँ पता लगा कि वो वायरस किसी ने बनाया है और इसका अभी तक कोई एंटीडोट भी नहीं बना है। लेकिन तभी वो ऑफिसर हेनरी से गन छीन कर अपने आप को ही शूट कर लेता है। ये सभी लोग एक ट्रक के अंदर छिपे होते हैं और ये जल्द ही इस जगह से निकलना चाहते थे। ये लोग अंदर बैठकर ही प्लान बनाते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता है और वो है टनल का रास्ता। लेकिन वहीं पर जॉर्ज को हेनरी के बैग से कुछ मिलता है। वहाँ पर जेनी भी आ जाती है। इन लोगों को हेनरी के बैग से कुछ मैप से मिलते हैं, लेकिन जेनी को उन नक्शों में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर वो लोग भी इन सारी चीजों को देखते हैं। तभी यहाँ पर जॉर्ज को हेनरी के बैग में एंटीडोट मिल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो पैसेंजर आने लगते हैं जो कि ज़ोंबी बन चुके थे। वो यहाँ आकर इन सभी पर हमला कर देते हैं, लेकिन हेनरी यहाँ आकर उन सभी को शूट करके मार डालता है। यहाँ पर हेनरी को एक ज़ोंबी काट लेता है, लेकिन जॉर्ज कहता है कि देखना हेनरी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हेनरी के पास एंटीडोट है। अब इन सभी लोगों को पता लग जाता है कि ये वायरस हेनरी ने ही फैलाया है। अब हेनरी जॉर्ज से वो एंटीडोट मांगता है, लेकिन तभी पीछे से वो वर्कर आकर हेनरी से उस गन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी उसे शूट कर देता है। इसके बाद हेनरी उस एंटीडोट को लेकर अपनी बॉडी में लगाता है ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो सके। वो एंटीडोट को अपनी आंखों में भी लगाता है। वो जेनी से छीनकर जॉर्ज को अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर जेनी और वो लेडी डॉक्टर ही बचते हैं। अब वो दोनों मिलकर जॉर्ज को ढूंढने का प्लान बनाती हैं, इसलिए वो दोनों अलग हो जाती हैं। लेकिन तभी जेनी के पीछे एक ज़ोंबी पड़ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन जेनी उसे मार देती है। अब जेनी वहाँ पर छिपी होती है। वहाँ पर उसे एक और ज़ोंबी दिखता है, लेकिन तभी उसके पास वो लेडी डॉक्टर आ जाती है। वो उसे एक नाइट विजन देती है और जॉर्ज को ढूंढने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जेनी को पता लगता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो लेडी डॉक्टर कहती है कि मैं इन ज़ोंबीज का ध्यान भटकाऊंगी ताकि तुम यहाँ से भाग सको। अब वो लेडी डॉक्टर ज़ोंबीज को अपने पास बुलाती है। सभी ज़ोंबीज उसे लिपट जाते हैं और इसका फायदा उठाकर जेनी यहाँ से भाग जाती है। जेनी को जॉर्ज भी मिल जाता है, उसे हेनरी ने बांध रखा था। लेकिन वहाँ पर काफी अंधेरा होता है। यहाँ पर जॉर्ज को कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जेनी जॉर्ज को नाइट विजन से देख पा रही थी। वो उसके पास जाती है, लेकिन वो पाती है कि हेनरी भी एक ज़ोंबी में बदल चुका होता है, क्योंकि ये उस एंटीडोट का साइड इफेक्ट था। वो जेनी पर हमला कर देता है। वो उसे काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जॉर्ज सही समय पर हेनरी के गोली मार देता है। यहाँ पर अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर जेनी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो अपने नाइट विजन से देखती है, वहाँ पर हेनरी पड़ा होता है और जेनी एक बार फिर से उसके मुंह पर सरिया मारकर उसे पूरी तरह से मार देती है। अब ये दोनों यहाँ से जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं कि बाहर से वो पुलिस वाले इस जगह को जलाने लगते हैं। तभी यहाँ पर जेनी को एक खिड़की दिखती है जो कि बाहर की तरफ जा रही थी, और इसीलिए दोनों उस खिड़की से होते हुए यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉर्ज को नाइट विजन से दिखता है कि जेनी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है।
जेनी जॉर्ज से अकेले जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्ज जेनी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन फिर भी जेनी के समझाने पर जॉर्ज इस जगह से बाहर चला जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि जेनी बाहर नहीं आई, लेकिन तभी वो पाता है कि जेनी अब पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी होती है। वो जॉर्ज को पकड़ लेती है, लेकिन जॉर्ज अपने आप को छुड़ा लेता है और अब जॉर्ज यहाँ से बाहर निकल चुका था, यानी कि उसकी जान बच चुकी थी। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।